नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा के दो प्रश्न जो कि सापेक्ष दिशा से संबंधित है और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको तीन जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले ये इन 8 दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे 45 अंश, 90 अंश, 135 अंश और 180 अंश के कोण के लिए हमें कितना कैसे घूमना चाहिए इसकी जानकारी होना चाहिए। और जब भी कहे दक्षिणावर्त तो 10 दक्षिणावर्त यानी कि दाएं घूमना चाहिए या 10 दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में घूमना चाहिए, या व से वामावर्त यानी व से बाएं या व से विपरीत दिशा में किसके, तो घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में। ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो मैं मानकर चलता हूं कि ये सारी जानकारी आपको पहले से ही है। और देखिए स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक छात्र अपने घर से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है। तो मान लेते हैं यहां पर एक छात्र अपने घर से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और तो कितना बोल रहा है चलता है ये नहीं बता रहा है कितना चलता है। तो हम आप अंदाज से चाहे इतना चलाई, चाहे इतना चलाए, चाहे इतना, चाहे इतना, आपके पास जितनी जगह उतने में अंदाज से थोड़ा सा चलाकर रोक दीजिए। फिर वो अपने दाएं मुड़ जाता है। तो यहां पर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जब भी आप दक्षिण में चल रहे हो तो अलर्ट रहिए, क्योंकि आपको दक्षिण में चलते समय दिशाशूल हो सकता है, यानी कि दाएं के बदले बाएं, बाएं के बदले आप गलती से दाएं मुड़ सकते हैं। यहां पर कह रहा है कि वो अपने दाएं मुड़ जाता है। तो प्रश्न सॉल्व करते समय आप इस तरह से होंगे और आप अगर अपने दाएं यानी कि इधर मुड़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने दाएं नहीं मुड़ना है। ये व्यक्ति जो है ऐसे चल रहा है, इस समय नीचे की तरफ उसका चेहरा है, यानी उसका दायां इस साइड में, इसलिए आपको इधर मुड़ना चाहिए। और सबसे आसान तरीका है, जो ही कहा है दाएं तो 10 से दाएं और 10 से घड़ी के सुई के दिशा में आपको, यानी घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो आपको ऐसे ही 90 अंश मुड़ जाना चाहिए। और कितना चलता है तो 2 किलोमीटर। तो ये स्पष्ट बताया जा रहा है, तो आपको 2 किलोमीटर अंदाज से चला लेना है और रोक देना है। अब उसके बाद और अपने बाएं मुड़ जाता है। तो ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में घड़ी के सुई के चलने, तो घड़ी उल्टा चलने लगे तो ऐसे चलेगी। तो यहां से अगर उल्टा चले और बाएं मुड़े तो ये इधर मुड़ गया। उसके बाद कितना चला इसमें ये नहीं लिखा है। उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ जाता है और लिखा है फिर बाएं मुड़ता है। तो हो सकता है थोड़ी दूर चला हो सकता है न चला हो। अगर चला होगा तो हो सकता है अगर यहां तक चला हो और उसके बाद ये मुड़े तो बाएं फिर से मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी इतने ही पे आके रुक जाएगा। अगर बाई चांस यहीं पर भी 2 बार बाएं मुड़ा होगा, बाएं और फिर बाएं, यानी वापस इसी रास्ते पर अगर हो लिया होगा तो भी वो यहीं पे इसी दिशा यहीं पे आके एकदम रुक जाएगा। यानी ये दिशा भी मान के चलते हैं तो भी, ये दिशा मान लेते हैं तो भी, यानी अपने जगह पर 2 बार बाएं मुड़ जाएगा, एक बार बाएं, तो उसी दिशा पर ये वापस लौट जाएगा तो भी, या थोड़ा सा चला होगा तो भी इस प्रश्न की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसमें बोल रहा है कि अब वह दक्षिणावर्त दिशा में, तो 10 से दक्षिणावर्त, 10 से दाएं, 10 से घड़ी के सुई के चलने की दिशा में वो 45 अंश मुड़ जाता है। तो या तो यहां हो तो भी और यहां हो तो भी, मान लेते हैं यहीं पे है वो, तो यहां से 45 अंश मुड़ जाता है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो जहां तीर आप बनाए उससे ठीक पहले प्लस की कल्पना करिए। प्लस हो गया। अब इसमें गुड़े भी बना दीजिए, ये गुड़े भी हो गया। अब ये तीर आपका ये है, यानी ये इस समय यहां पे है और घड़ी के दिशा में आपको मुड़ना 45 अंश। तो ये छोटे छोटे खाने जो है ये 45 अंश, 45 अंश, 45 अंश के होते हैं। तो यहां पर है और 45 अंश मुड़ेगा ये, तो यहां पर इस दिशा में ये इस समय अब हो जाएगा। तो अब बात फंसती है कि उसके बाद इसमें लिखा नहीं हुआ है कि 45 अंश मुड़ने के बाद इसमें लिखा हुआ कि वो अपने कॉलेज तक पहुंचता है। तो कॉलेज तक यहां से वो चलता है, अगर यहां से माने अगर कॉलेज तक चलता है तो उसका कॉलेज यहां से 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या हो भी हो सकता है, यानी इतना दूर भी हो सकता है, या हो सकता है कि बस 2 कदम की दूरी या 4 कदम की दूरी हो तो यहीं पर हो, ये भी हो सकता है। यानी यहां से लेकर ये कहीं भी हो सकता है। तो अब पूछ रहा है कि उसके घर के संदर्भ में, तो घर यही है उसका, तो घर के संदर्भ में या घर से, यानी जहां पर से लिखे या जहां पर संदर्भ लिखे एक ही बात है संदर्भ में, तो वहीं पे प्लस की कल्पना कर लेना चाहिए। जहां पर से लिखे या संदर्भ में लिखे वहीं पे प्लस की कल्पना कर लेना चाहिए और देखना चाहिए दिशा किस दिशा में है। तो अगर ये यहां पर होगा तो भी, यहां पर होगा तो भी, यहां से यानी कि ये दिशा है पूरब, अब ये दिशा है दक्षिण, और पूरब से थोड़ा सा भी अगर इधर रहे तो ये दक्षिण पूर्वी कहलाएगा। इधर भी रहे तो भी दक्षिण पूर्व, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और इस वाले दिशा से थोड़ा सा भी अगर 1 इंच भी इधर उधर है, इधर है
तो वो दक्षिण पूर्व ही कहलाएगा। यानी इस दिशा पर आप ये बात मत समझिएगा कभी कि दक्षिण और पूरब के एकदम ठीक बीचों बीच दक्षिण पूरब नहीं होता है, बल्कि दक्षिण से थोड़ा सा भी अगर ये इधर है तो दक्षिण पूर्व है, अगर पूरब से थोड़ा सा भी अगर इधर है तो वो दक्षिण पूर्व ही कहलाएगा। ये नहीं कि केवल बीच ही में रहा तभी दक्षिण पूर्व, यानी अगर थोड़ा सा भी ये इधर है तो ये दक्षिण पूर्व ही हमारा आंसर होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, दक्षिण पूर्व। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है, मैं 5 मीटर पूरब में चला। तो यहां से 5 मीटर हम चला देते हैं इसे, और थोड़ा नीचे से चलाते हैं। यहां से 5 मीटर मैं पूरब में चला, तो 5 मीटर मैं मान ले रहा हूं इतना होगा। और फिर बाएं मुड़ा, तो ब से बाएं, और ब से घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में, और बाएं मुड़ा और फिर 5 मीटर चला। तो इतना ही दूरी अंदाज से अनुपात में हमेशा चलाना चाहिए, याद रखिएगा। 5 मीटर फिर चला। वहां से मैं उत्तर की तरफ 3 मीटर चला, तो उत्तर की तरफ तो है ही, यानी कि इसी दिशा में 3 मीटर और चला देना है। तो 3 मीटर यहां से और चला दीजिए। 5 इतना है तो ये थोड़ा सा इससे आधा ही के लगभग रहेगा, आधा से थोड़ा ज्यादा। तो 3 मीटर और चल गया, यानी टोटल दूरी यहां से यहां तक की ये 8 हो गई। लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3 मीटर चला। तो 2 बार बाएं का मतलब ब से बाएं, ब से घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 2 बार, और हर बार 3 मीटर चला। तो 3 मीटर इतना ही है, याद रखिएगा, इतना बड़ा नहीं है, इतना ही बड़ा 3 मीटर है। तो एक बार 3 मीटर और एक बार और 3 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से, तो से कहां पे लिखा है, किस शब्द के बाद? शुरुआती बिंदु यही है, इसी के बाद से लिखा है। तो जिस शब्द के बाद से लिखे वहीं पे प्लस बना देना चाहिए, गुणा भी बना देना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, या तो केवल प्लस से भी काम चल जाएगा। शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में हूं, तो ये कौन सी दिशा है? ये है उत्तर दिशा और ये है पूरब दिशा। तो उत्तर पूरब के ही बीचों बीच है लगभग ये। तो हम ये कह देंगे कि ये हमारा आंसर है उत्तर पूर्व, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।